हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइड के बारे में बताऊंगा कि इसके कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके नेम कैसे बनाएंगे, और इसके बाद इसकी जो संरचनाएं यदि आपको आती हैं तो उन संरचनाओं के नाम कैसे बनाएंगे। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब कैसे किया जाता है और उनके नाम कैसे बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कुछ इसी से एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल किससे रिलेटेड होंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि n इक्वल्स टू 3, 4, 5 और 8। ये हम 4 एग्जाम्पल आज समझते हैं पहले, फिर इसके बाद इसकी कुछ संरचनाएं समझेंगे कि संरचनाओं के नाम कैसे बनाए जाते हैं। अब ये जो मैंने नंबर लिए हैं, इन नंबरों को इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो पहले n इक्वल्स टू लेना है 3, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह 3, C3H2 इंटू 3 प्लस 1। और यहाँ पर x की जगह आप कोई भी हेलोजन तत्व ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हेलोजन तत्वों के नाम लिख रहा हूँ कि x में आपको क्या क्या लेना है। x में आप ले सकते हैं F, Cl, Br और I। और इन सबके यदि आपको परमाणु क्रमांक याद रखने हो तो मैं उसकी एक विधि बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसका याद रखना है केवल। तो इसका तो सबको याद हो जाएगा क्योंकि इसका तो 10 से पहले ही होता है, यानी कि 9 होता है। इसका जो ऑटोमिक नंबर होता है वो होता है 9। अब इसी से आपको इन तीनों के भी निकाल लेने हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें सम संख्या का मल्टीप्लाई करना है और उसमें -1 कर देना है। तो पहली जो सब सम संख्या है वो होती है 2। मल्टीप्लाई 2 -1 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका ऑटोमिक नंबर होगा, यानी कि 9 दूनी 18 -1 17। फिर इसी में अगली सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जो होती है 4। मल्टीप्लाई 4 -1 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसका ऑटोमिक नंबर होगा, जैसे कि 9 चौको 36 -1 35। तो ये इसका हो गया। अब अगली जो सम संख्या है वो होगी मल्टीप्लाई 6 -1। 9 छाका 54 होता है और 54 में यदि एक घटाएंगे तो आएगा 53, यानी कि 53। और आयोडीन का जो ऑटोमिक नंबर होता है वो होता है 53। और जब इनके नाम यूज करेंगे आईयूपीएससी में तो इसको बोलेंगे फ्लोरो, इसको क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इस प्रकार से हम इसके नेम यूज करेंगे। अब इसमें बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे x की जगह कोई भी यहाँ से एक ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया Cl, यहाँ से हमने x में क्या रख दिया, Cl रख दिया यहाँ पर। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट हो गई। यहाँ से मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ C3H2 इंटू 3 प्लस 1 Cl। इसको जब कंप्लीट करेंगे तो ये बनेगा C3। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 3 6, 6 और 1 7, C3H7Cl। जब इसका नाम बनाएंगे तो नाम में क्या करेंगे, आपको प्रीफिक्स यूज करना। प्रीफिक्स में क्या यूज करना, हेलो। हेलो का मतलब यहाँ पे आपको किसी भी जो भी आप यहाँ पे हेलोजन तत्व रखे हो उसका नाम आप यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी है Cl, तो Cl का होता है क्लोरो, तो आपको प्रीफिक्स में यूज करना है क्लोरो। सफिक्स में आपका क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद जो सफिक्स होगा इसका, तो सफिक्स में आपको इसका नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है C3, और C3 का एल्केन के रूप में यूज करेंगे आप इसका नाम। तो इस C3 को बोलते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। तो ये बन जाएगा क्लोरो प्रोपेन। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, यानी कि C3H7Cl यदि आता है तो उसका नेम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। अब देखेंगे अगला कंपाउंड। इसमें है क्या, n इक्वल टू लेना है आपको 4। यहाँ हो जाएगा C4H2 इंटू 4 प्लस 1। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं x को चेंज करके क्या कर देते हैं, यहाँ पे Br करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा Br। अब Br में क्या होगा, कुछ नहीं, वही कंप्लीट करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये सब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा C4H, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 चौको 8 और 8 1 9, C4H9Br। अब क्या करना है, इसमें फिर से वही सफिक्स में क्या यूज करेंगे,
इसका नेम, यानी प्रीफिक्स में आपको एच का एक्स का नाम यूज करना है, इसके बाद सफिक्स में आप करेंगे एल्केन समूह का नाम। तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, बी आर। तो बी आर का नाम क्या बताया अभी मैंने, ब्रोमो। ब्रोमो। अब इसके बाद देखेंगे कि सी की संख्या कितनी है। सी की संख्या यहाँ पर है 4, तो ये हो जाएगा 4 के अकॉर्डिंग ब्यूट है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखते हैं अगला कंपाउंड। अगला है हमारा 5, C5H2 इंटू 5+1। अब यहाँ पे रखते हैं I। अब ये क्या हो जाएगा, C5H2 इंटू 5 10, और 10 और +1 11, C5H11I। अब इसका नाम वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, पहले I का नाम, फिर C और H वाले यानी कि इस हाइड्रोकार्बन समूह का नाम। तो I का नाम यहाँ पे होगा आइडो, आइडो। और C5 का इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे C5 है पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटेन, आइडो पेंटेन हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट C8, ये हो जाएगा 2 इंटू 8+1। और यहाँ पे अब लेते हैं F। अब ये क्या हो जाएगा, C8, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा +1 17, H8 सॉरी C8H17, और यहाँ पर F। अब F क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन को आपको लिखना है फ्लोरो, फ्लोरो। और C8, तो C8 क्या है, ऑक्ट, ये हो जाएगा फ्लोरो ऑक्टेन। ये बन जाएगा इस कंपाउंड का नाम। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। मैंने ये कुछ कंपाउंड आपको बता दिए। अब बताता हूँ आपको इसके यदि कि संरचनाएं आती हैं तो संरचनाओं के नाम कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब कभी आप हाई स्कूल का एग्जाम देंगे, जो बच्चे हाई स्कूल में हों इस साल या 9th में हो, तो उनके लिए बेनिफिट में होगा, क्योंकि हाई स्कूल के एग्जाम में इनकी संरचनाएं आती हैं, उनके नाम बनाए जाते हैं। तो मैं आपको अब संरचनाएं बताऊंगा कि कैसे संरचनाओं के नाम बनाने हैं इसमें। और यदि किसी संरचना में आपको डाउट हो जो अभी तक मैंने बताया, और उसका नेम ना आपसे बन रहा हो, तो आप उसको मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अब कुछ इसकी संरचनाएं देखते हैं, जैसे कि कुछ संरचनाएं, पहली संरचना लेते हैं। जैसे ये संरचना मैं बना रहा हूँ, तो इसका नाम देखेंगे कैसे बनेगा। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि जब कभी आपको इन समूहों में, यहाँ पे कुछ समूह लिख रहा हूँ, जैसे यदि कि X आ जाए किसी संरचना में, या OH आ जाए, या COOH आ जाए, या फिर CHO आ जाए, तो क्या करना है कि इसमें जो वरीयता देनी है, तो केवल यदि आपको ये कंपाउंड दिख रहा है तो सबसे अधिक वरीयता आपको इसको देनी है। इसके बाद यदि आपको ये दोनों कंपाउंड दिख जाएं, तो फिर आप किसको वरीयता देंगे, फिर आप देंगे वरीयता OH को। इसके अलावा यदि आपको ये कंपाउंड दिख जाए किसी संरचना में, अथवा ये कंपाउंड दिख जाए, तो इन दोनों में सेम नियम होते हैं। इसमें जो सी की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो इसी के सी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो पहला सी होगा हमारी श्रृंखला का, जो मेन श्रृंखला होती है उसका जो पहला सी होगा वो इसी का कार्बन होगा, यानी कि हम इसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे। श्रृंखला का जो मेन श्रृंखला होगी उसका फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, CHO का सी होगा, या फिर अगर COOH है तो फिर इसका सी होगा। ये मैं आपको अगले वीडियो यानी कि जब मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एल्डिहाइड बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या करना है इसमें। तो अभी तो केवल हम एक्स के बारे में देख रहे हैं, तो
एक्स के बारे में ही इसको वरीयता देंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको एक्स दिख रहा है। तो जहां से ये हमें पास में मिले वहीं से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसा कि यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 3rd नंबर पे है, यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 4th नंबर पे है। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखते हैं, यहाँ पे स्टॉप करेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें 2 श्रृंखलाएं आउट हो रही हैं इसमें। एक तो इस साइड के लिए बन रही है श्रृंखला और एक ये नीचे की ओर बन रही है। तो हम उस साइड अपनी काउंटिंग कंटिन्यू करेंगे जिस साइड हमें कुछ अधिक सी मिल जाए। यदि हम अपनी जो काउंटिंग है इस साइड कंटिन्यू करते हैं तो हमें केवल 1 सी मिलेगा, और यदि हम इसकी काउंटिंग जो है नीचे की ओर कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 2 सी मिल जाएंगे। तो अधिक सी हमें इसमें मिल रहा है तो हम काउंटिंग नीचे की ओर करेंगे। ये हो जाएगा 6 और ये 7। अब क्या करेंगे, मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिनकी हमने काउंटिंग की है उनका नाम तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, बट जिनको छोड़ दिया यानी कि काउंटिंग नहीं की है जिसकी, उसका नाम जो है हम साखित श्रृंखला के रूप में लिखेंगे। साखित श्रृंखला या फिर उसी को बोल सकते हैं पार्श्व श्रृंखला, तो इसके रूप में हम लिखेंगे इसका नाम। तो जैसे कि हमारी ये यानी कि हाइड्रोकार्बन ये वाला छूटा है, और ये समूह तो हमारे ऑलरेडी छूटेंगे ही, जो मैंने ये ग्रुप बताए थे तो वो तो छूटेंगे ही, क्योंकि उनको तो हमें काउंट करना नहीं है। तो इनको आपको ज्यादा खासकर ध्यान देना, क्योंकि Cl हो, Br हो, I हो या F हो, वो तो उनकी तो काउंटिंग होगी नहीं। हमें काउंटिंग किसकी करनी, केवल C की यानी कार्बन की काउंट करनी है। तो ऐसे कार्बन आपको देखने हैं कि जिनकी काउंटिंग नहीं हमने की है, तो उनका नाम सबसे पहले श्रृंखला में लिखेंगे। तो क्या ये हमारी कार्बन नहीं, ये मतलब कि ये जो श्रृंखला है इसकी हमने काउंटिंग नहीं की है, तो ये जो श्रृंखला होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व बोल दें या फिर इसी को साखित श्रृंखला भी बोल सकते हैं। और जिस श्रृंखला की हमने काउंटिंग की है यानी कि ये वाली श्रृंखला जो है इसको हम बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। ये हमारी होगी मुख्य श्रृंखला और ये होगी पार्श्व या साखित श्रृंखला। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे और सबसे बाद में मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। और जो मुख्य श्रृंखला का नाम होता है वो एल्केन समूह के रूप में लिखा जाता है हमेशा, और जो साखित श्रृंखला होती है उसका नाम एल्किल समूह के रूप में लिखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सी की संख्या है 1, तो सी की संख्या 1 का नाम जो है मेथ होगा, बट मेथ नहीं इसमें लिखेंगे क्योंकि हमें इसका नाम जो है एल्किल समूह के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, बट मेथिल अभी नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको तो हमें पार्श्व में लिखना ही, साथ ही इसको भी पार्श्व श्रृंखला के रूप में लिखना है। तो अब इनमें देखेंगे कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ये आता है या ये आता है। इसकी जो स्पेलिंग शुरू होगी यानी कि इसके नेम का जो पहला लेटर होगा वो होगा एम से स्टार्ट होगा, और इसके जो नेम का पहला लेटर होगा वो होगा सी से स्टार्ट। तो पहले हम सी को वरीयता देंगे फिर एम को, यानी कि पहले हम सी को यहाँ पे लिखेंगे फिर बाद में एम को लिखेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं। तो इसको नाम इसका लिखने से पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन से कार्बन में बॉन्ड बना रहा है, यानी कि आबंधित कौन से कार्बन से है। तो ये तीसरे कार्बन से आबंधित है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3rd, फिर हाइफन यानी कि डैश का चिन्ह बनाएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, 3rd क्लोरो। फिर इसके बाद अब तो ये बचा, अब तो कोई बचा नहीं, अब क्या करेंगे, ये 5वें नंबर में है तो 5 मेथिल। अब जितने भी हमारे साखित श्रृंखला यानी कि या तो हमारे कार्बनिक समूह या फिर हाइड्रोकार्बन वो सभी यहाँ पे लिख दिए, अब तो कुछ बचा नहीं। अब ये मेन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, जो ये मेन चैन है तो इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें कितने सी है, 7। तो 7 के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे नाम, हेप्ट। ये हो जाएगा हेप्टेन। ये क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो 5 मेथिल हेप्टेन, ये बन जाएगा इसका नेम। अब कुछ और इसके कंपाउंड देखते हैं कि हम इसके नाम कैसे बनाएंगे। अब मैं ये दूसरी श्रृंखला लिख रहा हूँ, फिर इसको देखते हैं कि इसका नाम कैसे बनाएंगे। इसमें मैं क्या करूंगा कि एक से अधिक इसके मतलब कि जो एक्स वाले समूह हैं यानी हेलोजन परिवार के जो सदस्य हैं इनको एक से अधिक बार इसमें लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने Cl दिखा दिया और यहाँ पर Br।
ये श्रृंखला है। अब इसमें हमें इसका नाम बनाना है। अब क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग करने के लिए वही फॉलो करना है नियम, जहां से हमें एक्स जो समूह है वो पास में मिल जाए। तो पास में यहीं से मिल रहा है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये देखते हैं कि कौन कौन इसमें काउंट नहीं किया। एक तो इसको काउंट नहीं किया, ये है, ये है और ये है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि कोई सेम कंपाउंड या सेम कार्बनिक समूह एक से अधिक बार रिपीट किया जा रहा है, तो उसमें जितनी उसकी संख्या होगी उस संख्या के अकॉर्डिंग हमें उसकी संख्या को भी प्रदर्शित करना होगा। तो जैसे कि एक बार है तो आप मोनो लिख सकते हैं, तो जो मोनो है वो कंपलसरी नहीं होगा, मोनो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। बट यदि एक से बार रिपीट हो रही है कोई भी सेम कंपाउंड, तो फिर हमें उसकी संख्या को प्रदर्शित करना यानी कि शो करना पड़ेगा। जैसे कि 2 बार है तो 2 के लिए डाई होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर यदि 1 बार है तो हमें उसको मोनो के रूप में शो करना है। और ये जो पहला शब्द है ये कंपलसरी नहीं है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए टाई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इसी प्रकार 8 के लिए ऑक्टा। आगे भी इन्हीं में आपको कुछ नहीं करना, ए ऐड कर देना है तो वो उसके रिपीट वाली संख्या जो आ जाएगी। अब इसका नाम बनाएंगे। कैसे इसका नाम बनाएंगे, तो नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके नेम के जो पहले लेटर है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा हमें पहले लिखना है कौन सा बाद में। तो जो क्लोरो का होता है वो सी से होता है, ब्रोमो बी से, ये भी सी से है, और ये एथिल है, एथिल समूह होता है ई से, क्योंकि यहाँ पे C2 है और C2 होता है एथ, तो ये क्या हो जाएगा एथिल। तो आपको इसमें बस ये देखना कि कौन सा लेटर पहले आएगा। तो इसमें जैसे दिख रहा है पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बी यानी कि जो ब्रोमो है वो 5वें नंबर के कार्बन पे लगा है, 5 ब्रोमो। अब इसके बाद क्लोरो आएगा, तो क्लोरो किस में लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है और छठे नंबर पर लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा 2,6 हाइफन। अब 2 के लिए क्या यूज करना है, डाई। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक से अधिक बार रिपीट हो तो आपको इन संख्याओं के अकॉर्डिंग दिखाना है। 2 बार यदि रिपीट आ रहा है तो डाई, 3 ऐसे 3 4 5 जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये संख्याएं आपको दिखानी है। यहाँ पर 2 बार रिपीट है तो यहाँ पे 2 के लिए डाई। अब डाई के बाद लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया। अब ये एथिल बचा, एथिल कौन से नंबर में है, 4 नंबर में, तो 4 एथिल, 4 एथिल। अब तो कुछ बचा नहीं, अब इस श्रृंखला का नाम बनाएंगे। इस श्रृंखला में कितने सी है, 8, तो सी 8 के लिए आएगा ऑक्ट, ये क्या हो जाएगा ऑक्टेन बन जाएगा। इस प्रकार हम इसकी जो श्रृंखलाओं के नाम है वो इजीली बना सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। बस इसको क्या करना है, आपको ध्यान देना काउंटिंग के समय कि काउंट आपको कहाँ से करना है इसकी जो श्रृंखलाएं हैं। और जो छूट रहा है सबसे पहले आपको उनके नाम शो कराने हैं, वो भी कौन से क्रम में, अल्फाबेटिक क्रम में, यानी कि पहले ए लेटर, फिर बी लेटर, फिर सी डी ई एफ, इस अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखने हैं। और नाम लिखने से पहले उनकी पोजीशन बहुत जरूरी होता है लिखना। और जब भी आप पोजीशन और किसी कंपाउंड का नाम लिखें तो पोजीशन और नेम के बीच में आपको हाइफन का चिन्ह जरूर बनाना है, यानी हाइफन भी बोल सकते हैं आप इसको और डैश भी बोल सकते हैं। एक इसका एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि ये मैं तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि ये श्रृंखला मैंने बना दिया। अब इसमें भी वही करना है, जहां से हमें ये
नजदीक मिले, जहां से हमें ये समूह नजदीक मिले, यानी कि जो एक्स समूह है जहां से वो पास में मिल जाए वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पास में यहीं पर है क्योंकि ये तीसरे नंबर में है और ये दूसरे नंबर पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये श्रृंखला हो गई। अब इसका नाम बनाएंगे। कैसे बनेगा इसका नाम? कुछ नहीं करना, ये देखना कि कौन कौन से हमने काउंट नहीं किए। तो एक तो ये है, ये है, ये है और इनको काउंट नहीं किया। अब क्या करना है, जिनको काउंट नहीं किया उनके नाम का जो पहला लेटर है उनको आप यहीं पे लिख दीजिए, जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि पहले किसको लेना है और बाद में किसको लेना है। तो जैसे कि Cl यानी क्लोरो का C होता है, ब्रोमो का B होता है, ऐसे एथिल का E, फिर ब्रोमो का B, ये इसका C और इसका भी E। तो आपको इसमें कंफर्म हो जाएगा कि पहले B लेना है, फिर C लेना है, फिर E लेना है। अब बनाएंगे इसका नाम। तो B पहले लेना है, तो B देखें कहाँ कहाँ पर लगा, यानी ब्रोमो 4 और 6, 4,6 यानी कि 4,6 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बी के बाद सी। तो सी कहाँ पर है, 2,6, 2,6 डाई क्लोरो, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद एथिल है, तो एथिल कहाँ पर है, 4,5, 4,5 डाई एथिल। अब तो कुछ बचा नहीं, तो इस मेन श्रृंखला का नाम, तो मेन श्रृंखला में कितने सी है, 8। तो 8 के लिए होता है ऑक्ट, ये हो जाएगा ऑक्टेन। तो इस टाइप से हम किसी भी श्रृंखला का नाम बना सकते हैं। कोई भी श्रृंखला आ जाए उसका नाम बहुत ही आसान से आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, ये टेबल याद रखना है और ये वाली टेबल याद रखना है। और इनके जो सफिक्स प्रफिक्स में इनके जो नेम याद मतलब यूज किए जाते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि एफ के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो, ये यूज किए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं नाम। और मैंने जैसा कि इसमें बता दिया कि क्या आपको करना है। इसके यदि आपको ऑटोमेटिक नंबर याद रखने हैं तो मैंने इसमें एक ये मेथड बता दिया है, इस तरीके से आप इनके ऑटोमेटिक नंबर जो है निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।